आज के इस वीडियो में हम लोग 940 स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जो 940 के स्ट्रेटेजी पे कैसे वर्क करते हैं और 940 के स्ट्रेटेजी के साथ आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी जिनको मार्केट में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल नए हैं मार्केट में, उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 940 स्ट्रेटेजी के बारे में। जिनको ऑप्शन चैन देखने नहीं आता है, प्राइजेक्शन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है मार्केट में, उनके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 940 स्ट्रेटेजी के हम लोग बारे में बात करते हैं कि 940 की स्ट्रेटेजी आपको कैसे और कब लेनी है। तो पहले हम लोग एक अच्छे तरीके से समझते हैं, एक ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो पहले ब्लैक बोर्ड हम लोग यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। तो ब्लैक बोर्ड के लिए हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया और 940 स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी सुबह में 940 जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे 9:15 से मार्केट आपका ओपन हुआ और 9:40 होता है तब जाके आपको काम करनी है। और इसमें क्या करना है, तो 9:40 पे आपको किस हिसाब से काम करनी है। तो जैसे मार्केट में 9:40 हो गया, आपको किस में ट्रेड लेना है, तो निफ्टी साइड में आपको ट्रेड लेनी है। ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, निफ्टी साइड में ट्रेड लेना है, बाकी और किसी इंडेक्स में आपको काम नहीं करना है। निफ्टी साइड में आपको सिर्फ काम करना है, निफ्टी में। और ये निफ्टी में कब काम करना है, तो एक आपको ध्यान रखना है, साइडवेज जिस दिन मार्केट आपका रहे, है ना, उस दिन आपको काम नहीं करना है। और दूसरे फ्राइडे का काम दिन में आपको काम नहीं करना है, फ्राइडे को आपको काम नहीं करना है। ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। ये आप स्ट्रेटेजी अभी देख रहे हो या 1 साल बाद देख रहे हो या 5 साल बाद देख रहे हो, इसको पहले ध्यान से आप समझ के काम करना है, आपके लिए हेल्प हो सकती है। तो आपको किस दिन काम नहीं करनी है, तो साइडवेज में काम नहीं करना है और फ्राइडे को काम नहीं करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा जो 9:40 में ये मार्केट साइडवेज है। तो देखो, जैसे मार्केट एक फ्लैट ओपन होता है और सीधा ऐसे घूमता है, उसमें आपको बिल्कुल काम नहीं करनी चाहिए। जब मार्केट नीचे डाउन होके ओपन हो, तो नीचे ऐसे गिरता हुआ दिखे या ऊपर जाता हुआ दिखे थोड़ा सा, या इस हिसाब से मार्केट ऐसा करता हुआ दिखे, तब जाके आपको इसमें जाना है। तो 940 के समय में और आपको किस हिसाब से जाना है, तो ये चीजें हम बताते हैं। 940 में आपको दो बाई करना है, दो ट्रेड आपको लेना है। एक सी का लेना है और एक पी का ट्रेड लेना है। ध्यान दीजिएगा, सी और पी दोनों को लेना है, यानी हेज पोजीशन बनानी है। हेज पोजीशन में क्या फायदा होता है, जो नुकसान नहीं होता है। सपोज करो जो आपने कॉल ऑप्शन 100 का लिया और पुट ऑप्शन 100 का लिया, ठीक है, और मॉर्निंग के समय में प्रीमियम डीके भी कम होता है। ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर ये 90 आता है ना, पुट 90 आता है ना, तो ये 110 के आसपास करीब चला जाता है। ठीक है, 108 या 109 तक कॉल चला जाता है। तो 10 पॉइंट इसमें नुकसान थे, इसमें 10 पॉइंट फायदा, यानी यहाँ पे आपको लॉस नहीं हो सकता है और ना के बराबर ये वाली चीजें होती है। इसीलिए आपको सी और पी लेना है। लेकिन इसमें हम लोग प्रॉफिट कैसे लेंगे, किस हिसाब से लेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या आपको करना है। तो आपको जो यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो सी में और पी में, तो आपको किस हिसाब से जानी है, तो आपको प्रीमियम जो सिलेक्ट करना है सी और पी का निफ्टी में, जिसका 180 से लेके 210 के बीच आपका होना चाहिए प्रीमियम रेंज। प्रीमियम का रेंज 180 से लेकर 210 का होना चाहिए और सीई और पीई दोनों साइड का आपको लेना है। सपोज कीजिए कि जैसे आपने 200 पे आपने सीई ले लिया और 195, ठीक है, 195 पे आपने पीई ले लिया, ठीक है, ओके। तो स्टॉप लॉस सबसे लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस से क्या होता है, जब मार्केट उससे नीचे आता है तो आप अपना पोजीशन काट लेना है। तो आपको इस दोनों पे कम से कम आपको ध्यान देना है, ठीक है। 30 से 35 पॉइंट आपको ऐसा लगाना है। यानी ज्यादातर आपको कोशिश जो करनी है, आपको 35 पॉइंट आपको ऐसा लगा कर रखना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो 200 पे अगर आपने बाई किया है कोई चीज, 200 पे अब आपने बाई किया है, तो इसमें से 35 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है मार्केट, यानी 165 अगर आपका आ गया, आपको एग्जिट कर लेना पोजीशन। ये पोजीशन भले कॉल का भी हो या पुट का भी हो, ठीक है, ये पोजीशन आपको एग्जिट कर लेना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा यहाँ पर 35 पॉइंट का आपको नुकसान देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअली ये चीजें ध्यान देना। हम यहाँ पर लेते हैं, एक्चुअली ये चीजें ध्यान देना कि यहाँ पे आपको नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर 30 पॉइंट कॉल ऑप्शन मान लेते हैं मार्केट में, कॉल ऑप्शन अगर 35 पॉइंट डाउन आया है, तो जो पुट ऑप्शन है मॉर्निंग के समय में वो 35 पॉइंट प्लस में गया होगा, यानी ऊपर गया होगा, ऑफ की साइड गया होगा। ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। प्रीमियम डीके बहुत ही कम होता है। ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है मॉर्निंग समय में, मॉर्निंग आवर में। तो हमें कब ये ट्रेड लेना है, 940 के समय में आपको ट्रेड लेना है।
ध्यान से समझिएगा एक एक चीज अच्छे तरीके से, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको हैज पोजीशन बनानी है। हैज पोजीशन का मतलब आपको कॉल भी बाई करना है, पुट भी बाई करना है, और इसका रेंज जो होगा 180 से लेके 210 के बीच में आपको ये चीजें बाई करनी है, ठीक है। अब क्या करना है, तो सपोज करो जो मार्केट एक ऊपर चला गया 200 पे आपने खरीदा, और एक का चला गया 240, और एक का गिर के आ गया 160 और 160 के आसपास, तो आपने यहाँ पे ऐसे लगा लिया, यहाँ से आप एग्जिट हो गए, ठीक है। और अब क्या करोगे कि ये जो आपका मार्केट में बढ़ा है जिसमें आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, उस पे आप एसएल को ट्रेल करते हुए चलोगे, ठीक है। और डेफिनेटली ये वाली चीजें देखोगे कि इसमें कम से कम आपको 300 तक ही जा सकता है, यानी लगभग यहाँ से आपका 70-80 पॉइंट इजिली आपका कैप्चर हो जाता है। 70 से 80 पॉइंट कैप्चर इजिली हो जाता है, लेकिन आपने नुकसान कितना किया, नुकसान आपने किया सिर्फ मात्र 35 पॉइंट का। ये वाली चीजें समझ में आ रही है। ये वाली चीजें आपको ध्यान से देखोगे ना, तो आप ओवरऑल कितने पॉइंट में प्रॉफिट में हो, तो ओवरऑल आप 40 से 35 पॉइंट प्रॉफिट में। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों के सामने, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ध्यान से समझना। फिर से यहाँ पर ब्लैक लेते हैं और ब्लैक लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, सीई और पीई दोनों बाई करेंगे, किसमें, निफ्टी में। ओके। प्राइस का रेंज जो होना चाहिए 180 से लेकर 210 के बीच होना चाहिए। जो हमारा एसएल का टारगेट होना चाहिए वो 35 पॉइंट का एसएल होना चाहिए। और जो आपका टारगेट रहेगा, प्रॉफिट का टारगेट रहेगा, तो पहले नंबर तो प्रॉफिट को हम ट्रेल करते हुए चलेंगे ऊपर की साइड, क्योंकि मान लेते हैं जो 35.1 गिरा है तो 35.1 तो बढ़ा है लगभग, तो उसको हम ऐसे लगाकर ट्रायल करते हुए चलेंगे। जब बाय द वे उसमें भी गिरावट आती है तो आपको ज्यादा नुकसान देखने को ना मिले, 10 या 15 पॉइंट का मात्र नुकसान देखने को मिले। और ये जो स्ट्रेटेजी आपकी काम करेगी, 10 बार में से लगभग आपकी 7 बार एकदम से सही से काम करेगी। 3 बार में ही मेरे भाई आपको जो होगा वापस भी गिरेगा, 3 बार में भी वापस गिरेगा, उसी में आपका 10 पॉइंट के आसपास में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो यानी मान लो 30 पॉइंट आपको नुकसान देखने को मिला ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 7 बार यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। कब आपको काम करनी है, तो आप इसमें आप मंडे को काम कर सकते हो, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे इसमें आप काम कर सकते हो, लेकिन फ्राइडे को आपको काम नहीं करना है, और साइडवेज मार्केट में आपको काम नहीं करना है, ओके। और एक स्ट्रेटेजी और आपके साथ हम शेयर करते हैं, ये वाली चीजें ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रेटेजी और आपके साथ शेयर करते हैं ध्यान से। और ये स्ट्रेटेजी में सिर्फ नेकेड बाई करने के लिए हम आपको बताते हैं। नेकेड बाई करने का मतलब हो गया सिर्फ ओनली कॉल बाई करें या पुट बाई करें, ठीक है। और हैज पोजीशन में हो जाता है क्या, कॉल और पुट दोनों बाई करते हैं। कॉल और पुट का दोनों का हमने आपको बता दिया। अब एक चीज बताते हैं नेकेड बाई करने का, जो उसमें कैसे आपको काम करना है। तो देखो, आपको क्या करना है, जब मार्केट जैसे ओपन होता है ना, ओपन होते ही आपको ट्रेड नहीं बनानी है, वेट करना है। जैसे मार्केट ओपन हो गया तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, ये वाली चीजें ध्यान रखते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम, जैसे मार्केट ये ओपन हुआ तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का एक कैंडल सपोज करो बन गया यहाँ पे। अब इसके हाई और इसके लो को आपको मार्क कर लेना है। ध्यान देना है कि ये मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, आप यहाँ पे एंट्री बनाओ नीचे की साइड, ठीक है, और बना के छोड़ो। और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए ना, इसके हाई के पास में अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ो, ठीक है। और किसी कारण से, ठीक है, ये तो हो गया नीचे पुट ऑप्शन के लेने का आपका हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम को अगर ब्रेक करके नीचे जाता है मार्केट, तो आप यहाँ पे एसएल लगा के पुट ऑप्शन की तरफ छोड़ देते हो। लगभग आपको अच्छी खासी एक्यूरेसी यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। 10 बार में से मेरे भाई ये भी 7 बार 8 बार अच्छा वर्क करता है, ध्यान से समझ। और अगर हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, अगर हाई को यहाँ पे जो हाई है, अगर इस हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, इधर बनाते हैं यहाँ पे, अगर जैसे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे लो, और इसके हाई को यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, इसको तोड़ के अगर ऊपर गया तो यहाँ से हम लोग कॉल पोजीशन की साइड में बनेंगे, जाएंगे ऊपर, और नीचे एसएल यहाँ पे आपको लगा के रखेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर जाने देंगे, जितना ऊपर जाना चाहे जाने देंगे। स्टॉप लॉस चूंकि हमारा यहाँ पर रहेगा। आप मोस्टली ऑफ टाइम देखोगे तो 10 बार में से 7 बार ये स्ट्रेटेजी अच्छी एक्यूरेसी के साथ आपका वर्क करेगा और अच्छा प्रॉफिट कॉल या पुट में आपको देगा। मार्केट में कुछ नहीं आता है, बस रहते ये चीजें दो आप फॉलो कर लो, चीजें ठीक हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ओके।
बाकी ज़्यादा अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक कभी भी आप वीडियो देखो, कोई ये सोचने वाली बात नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल वर्क काम करेगा और आप यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हो हर चीज़ें। उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ये 2 स्ट्रैटेजी में कोई अगर आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, और स्ट्रैटेजी अगर अच्छी लगे तो फिर बताना। इस टाइप की स्ट्रैटेजी और हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ें नोट डाउन कर लेना आप अपने दिमाग में, ये वाली चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। ये स्ट्रैटेजी पहले आपको पेपर पे करनी है, ठीक है? पेपर पे करनी है, पेपर पे ये स्ट्रैटेजी पूरी करनी है। यहाँ पे 30 डेज आप ट्रायल करो इस स्ट्रैटेजी को। अगर इस 30 डेज में अगर आपको प्रॉफिट निकल के आ रहा है तो फिर एक लोड पे काम करो, ठीक है? ये स्ट्रैटेजी पे सबसे पहले शुरुआत में एक लोड पे ही आपको काम करनी चाहिए, ठीक है? और एक हफ्ते काम करके देखो। इसमें आपको हर चीज़ें अच्छी तरीके से समझा दिया है हमने, और ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। आई होप सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बताना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू दोस्त।